काल में भी देखे लोगों ने हरनौत गिरी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के कि जहां कोरोना काल में किसी को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया, मरने के लिए उन्होंने लोगों को छोड़ दिया। एक दिन के लिए हुल्की तक नहीं मारे, ना कहीं सैनिटाइज किया, न कहीं मास्क का वितरण किया। मैं वहां किट पहन करके जहां 25-25 कोरोना संक्रमित लोग थे, उस जगहों पर मैंने बेधड़क किट के साथ लोगों को सैनिटाइज किया, मास्क का वितरण किया। इससे भी लोग प्रभावित हैं। और जहाँ तक रही जात की बात, तो अगर नीतीश बाबू को आप समझते हैं कि कुर्मी हैं, तो मैं भी कुर्मी हूँ, इसमें कोई दुमत नहीं। कुछ दिन पहले कि 20 लाख लोगों को मैंने दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र हरनौत में 20 लोग का भी खाता पर वो दिखा दें कि 1000 रुपया दिया गया। नहीं, सबको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, ठगा गया। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बिहार पर चुनावी फिजा जो है वो चढ़ती जा रही है। बिहार जो है रंगीन होता जा रहा है। बिहार चुनाव के रंग में रंगता जा रहा है। हमारे पीछे जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये आरजेडी के एक प्रत्याशी का है जिनका नाम संजय सिंह उर्फ पप्पू है, और ये बिहार के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इनका टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये तमाम तैयारियां करके रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और उन्हीं तैयारियों में से है एक गाड़ी जिस पर आपको कई तरह का लालटेन तो दिखेगा ही, इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह का ये हाईटेक लालटेन है वो इस गाड़ी पे लगाया गया है। और हम आपको पूरी गाड़ी का दर्शन कराते हैं। देखिए किस तरह से पूरा गाड़ी जो है आरजेडी के रंग में रंगा हुआ है। देखिए किस तरह से जगह जगह पोस्टर्स और तेजस्वी यादव, और इसके साथ ही इन्होंने जो अपने क्षेत्र में कोरोना काल में काम किया है वो तमाम चीज़ें इस गाड़ी पे दिखाया गया है। तो ये आरजेडी के हरनौत विधानसभा क्षेत्र 177 से ताल ठोक रहे संजय सिंह उर्फ पप्पू की गाड़ी है, और ये वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। आरजेडी के टिकट पे सफारी गाड़ी है और इसे आरजेडी के रंग में रंग दिया गया है। हमारे साथ संजय जी हैं और हम संजय जी से बात करेंगे कि संजय जी आखिर किस तरह से इस गाड़ी को इस रंग में रंग कामयाब हुए। संजय जी, आपसे मेरा सवाल यही है, आरजेडी के रंग में ना सिर्फ आपकी गाड़ी रंगी है बल्कि आपका जो मास्क है वो भी रंगा हुआ है। इतनी बड़ी भक्ति, क्या कहेंगे? एक्चुअल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का मैं शुरू से ही शुभचिंतक रहा हूं। हर दुख सुख में उनके साथ रहा हूं। लालू जी ने बहुत पहले हरनौत विधानसभा के लिए मुझे कमिटमेंट कर रखा था। फिर पुनः उन्होंने इधर 15-20 दिन पहले भी उन्होंने मुझे कहा कि हरनौत की जाके पूरी तैयारी कर लो, तुम्हें हरनौत चुनाव लड़ना है। इस ख्याल से मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। वहाँ जब कोरोना काल में मैंने हर घर को सैनिटाइज करने का संकल्प किया था, इस दरमियान मुझे नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र का घर घर जाना पड़ा। उसके तहत मैंने माननीय मुख्यमंत्री का घर भी सैनिटाइज किया, और लोगों से जब मिला तो इतने ज़्यादा परेशानियां से लोग मजबूर हैं नीतीश बाबू के राज में, जो मैं जितना वर्णन कर लूँ कम है। लेकिन जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो क्षेत्र हरनौत कहता है कि कुर्मी जाति का गढ़ है, और उस क्षेत्र से अपने शुरुआती दिनों की राजनीति खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं, वहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। आज के तारीख में सब लोग समझ चुके हैं, और जाति पाति से ऊपर उठकर लोग इस बार वोट करेंगे।
चूँकि कोरोना काल में भी देखे लोगों ने हरनौत गिरी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के कि जहां कोरोना काल में किसी को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया, मरने के लिए उन्होंने लोगों को छोड़ दिया। एक दिन के लिए हुल्की तक नहीं मारे, ना कहीं सैनिटाइज किया, ना कहीं मास्क का वितरण किया। मैं वहां किट पहन करके जहां 25-25 कोरोना संक्रमित लोग थे उस जगहों पर मैंने बेधड़क किट के साथ लोगों को सैनिटाइज किया, मास्क का वितरण किया। इससे भी लोग प्रभावित हैं। और जहाँ तक रही जात की बात, तो अगर नीतीश बाबू को आप समझते हैं कि कुर्मी हैं, तो मैं भी कुर्मी हूँ, इसमें कोई दुमत नहीं। आप भी कुर्मी हैं, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश जी के साथ कुर्मी समुदाय खड़ा है, जैसे लालू जी के साथ यादव समाज खड़ा है, मुसलमान समाज खड़ा है, और यही जो है चीज़ें लालू यादव को बड़ा बनाती है और नीतीश कुमार को बड़ा बनाती है। तो क्या कुर्मी समाज के लोग जो है वो नीतीश जी को वोट ना करके आपको वोट करेंगे? मैं कुर्मी समाज के वोट पर नहीं कूदता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर के तौर पर था, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा था। इस कोरोना जैसे महामारी में मैंने जो हिम्मत का परिचय दिया है, लोग तारीफ़े काबिल मेरा किए, और इसके तहत मैं शुरू से ही समाज सेवक के रूप में काम किया। जहाँ तक कुर्मी की बात है, अब कुर्मी या यादव की बात नहीं है, लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके हमें समर्थन कर रहे हैं। मैं हर गांव का दौरा किया हूं, लोगों के मंतव्य को लिया हूं। सब लोगों की इच्छा है कि मैं वहां से चुनाव मैदान में लड़ूं। संजय जी, जिस तरह से हरनौत विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है कि वहाँ नीतीश जी ने सड़कों की जाल बिछा दी है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तो आप कैसे आंकते हैं, क्या किया है उन्होंने? सचमुच ऐसा है? सड़क देखने से लोगों की परेशानी दूर नहीं हो जाएगी। भले ही आप जहाज़ से उड़ेंगे तो आपको सड़क दिखेगा जरूर, इसमें कोई दुमत नहीं है, इससे मुकरा नहीं जा सकता है। परंतु जितनी भी योजनाएं इनका है सब खोखला साबित हुआ है। पेयजल, नल जल की योजना, जल जीवन हरियाली योजना, या फिर किसी भी तरह का योजना है, लोगों को यहाँ तक कि प्रवासी मजदूर आए उन सबों को ठग दिए ये कि 1-1 हज़ार रुपया खाता में देंगे। इन्होंने अभी प्रवचन में दिया मंच पर कुछ दिन पहले कि 20 लाख लोगों को मैंने दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र हरनौत में 20 लोग का भी खाता पर वो दिखा दें कि 1,000 रुपया दिया गया। नहीं, सबको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, ठगा गया। एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आपके गृह क्षेत्र के हैं और आप दोनों का गांव भी बहुत करीब है, तो नीतीश जी से मतलब इतना तकरार जो है वो कैसे, मतलब? आपने अच्छा सवाल किया मुझसे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सन 1995 का चुनाव मैंने नीतीश जी के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट लड़ा था, जिसमें हरनौत विधानसभा से मुझे 1001 मत मिला था। उस वक्त बिस्मोहन चौधरी आरजेडी से चुनाव लड़े थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आपके चैनल के माध्यम से, आज तक मैंने खुलासा भी नहीं किया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे स्वजातीय के साथ साथ हमारे मौसेरा समधी भी लगते हैं। इस बार हरनौत में पूरी टक्कर होगी। अगर वो समझते हैं कि मैंने लालू यादव को समधी को मिला करके तिस्मार खा बन गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लालू जी के साथ खड़ा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार का समधी हूँ। मैं अपना फ़र्ज अदा करूँगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। बिल्कुल, ये जो लड़ाई है तो मतलब हरनौत विधानसभा क्षेत्र 177 की जो लड़ाई है बेहद ही दिलचस्प होने वाली है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसमें कोई दुमत नहीं है। ये बताइए कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और आपकी प्राथमिकता क्या है? आप क्या सोचकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? मैं सबसे पहला तो आपको बता दिया कि इस कोरोना महामारी में जितने भी जदयू के प्रतिनिधि थे, मुख्यमंत्री थे, उनके तरफ से कोई सहायता नहीं दिया गया। उस कोरोना काल में मैं अपने जान पर खेल करके लोगों को मदद के काम आया, इसका एहसास लोगों को है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी मुद्दा है कि बेरोजगारी इतना जोरों पर है कि जब मैं देखता हूं लोगों को तो आंख से आंसू आते हैं। आए दिन प्रतिदिन कम से कम 5-10 साथियों का हमारे पास आता है कि भैया किसी तरह से कहीं प्राइवेट में भी जुगाड़ लगा दीजिए। पढ़े लिखे बच्चे लोग किस तरह से गार्जियन पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, आपको भी अनुभव होगा। आज जब मंजिल पहुंचने की बारी आती है तो उस वक्त टाइम फीस कुछ नहीं, सब उनका मंसूबा धरा का धरा रह जाता है। ये तो स्थिति है 15 साल में। बेरोजगारी इस कदर चरम सीमा पर बढ़ गया है कि
कि आपको इसको बेरोजगारी नहीं बल्कि महा बेरोजगारी ही कहा जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल लालू जी जिस तरह आपको बोले हैं कि तैयारी करें, तो आपने जो ये गाड़ी है उसको आरजेडी के ही रंग में रंग दिया। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया हमारे दिमाग में आया और हमारे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट तौर पर ये गाड़ी को रंग दिया। इसमें जो मूल बातें हैं वो सब दर्शाई गई है कि कोरोना काल में मैंने किस तरह काम किया, और जो सत्ताधारी दल के पार्टी के विधायक हैं, एमपी हैं, नदारत रहे पूरे कोरोना काल में, उस चीज़ को भी मैंने तस्वीर में दिखाया है कि किस प्रकार वो सो रहे थे, जनता मर रही थी। लोग, क्योंकि कुर्मी बहुल क्षेत्र है हरनौत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उसी हरनौत विधानसभा से क्षेत्र से की है, जहां से आप ताल ठोक रहे हैं। तो लोगों को ऐसे भी आप पे नज़र होगी, लोग सोचेंगे कि ये कौन व्यक्ति है, और ऊपर से लालू जी आपको टिकट देने के लिए कह दिए हैं और आपको टिकट मिलेगा। और ये इतनी रंगीन गाड़ी आरजेडी के रंग में रंगी हुई, तो हरनौत की जनता जो नीतीश जी के सपोर्टर हैं इसको पचा पाएंगे? इस बार ये गाड़ी रंगी हुई नहीं है, हरनौत विधानसभा की जनता पूरा आरजेडी के रंग में रंग चुकी है। आप क्षेत्र में जाएं, लोगों से रू आबरू हो, तब आपको सच्चाई निश्चित तौर पर पता चले। जहां तक सवाल रहा मेरा, तो मैं तो आरजेडी में शुरू से ही हूं। नालंदा जिला में 10 वर्ष तक मैंने प्रेसिडेंट भी रहा यूथ का, डॉक्टर मुनाजिर हसन के टाइम में। अच्छा, काफ़ी लंबे वक्त से काफ़ी लंबे वक्त से मैं हूँ। लालू जी के हर दुख सुख में मैं साथ हूँ। जी। हाँ, और उन्होंने जो वचन दिया उससे मुकरेंगे भी नहीं, यह भी तय है। मतलब आपके लिए रास्ता एकदम बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है। तो चलिए संजय जी, आपको हमारी शुभकामनाएं, और आप चुनाव मैदान में उतरे, है ना? जरूर होगी जी। और आप, मेरा निवेदन है कि आप क्षेत्र में जाएं, किस तरह नीतीश बाबू के गृह क्षेत्र में लोग राष्ट्रीय जनता दल में हो गया, इसकी जानकारी आपको स्वयं प्राप्त होगी। तो ये थे संजय सिंह उर्फ पप्पू, जो 177 विधानसभा क्षेत्र हरनौत से आरजेडी के टिकट पे ताल ठोक रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, और उसी हरनौत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका गांव कल्याण बिघा आता है, और जहां से संजय सिंह उर्फ पप्पू जी जो है ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी, और निश्चित तौर पर इस लड़ाई में आरजेडी को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हरनौत विधानसभा क्षेत्र आरजेडी के रंग में हमारी गाड़ी की तरह रंग चुका है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।